नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। आज जो है हम लोग का ये नेक्स्ट टाइप होने वाला है। इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि संख्याओं के जोड़ने और घटाने पर आधारित प्रश्न कुछ होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ कि अगर कोई आपको संख्या दे रखा है और उसमें कुछ जोड़ के क्या करना है, जोड़ के, और उसका अनुपात आपस में इक्वल हो या फिर निरंतर समानुपात में हो, तो उसमें आखिर कौन सी संख्या जोड़ा जाए, इस पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं। एसएससी में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी मैं आपको बिल्कुल ही ट्रिक से बताऊँगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, सब एक ही कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा दूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि 55, 100, 65 और 116 कौन कौन सा दे रखा है। 55, 100, 65 और 116 ये चार संख्याएं दे रखे हैं और बोला क्या है कि प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। याद कीजिएगा, जोड़ने के लिए बोला है, ना कि घटाने के लिए। दो ही टाइप का होता है, या तो जोड़ता है या फिर घटाता है, तो इसमें जोड़ने के लिए बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन ले लीजिए आप। एक ऑप्शन दे रखा है 20, एक 10, 5 और 15। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से बनाने में ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि ऐसे में जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि आपका 55 है, 55 में क्या जोड़िएगा। तो मान लेते हैं कि हमने x जोड़ा और डिवाइड 100 में क्या जोड़ेंगे, तो इसमें भी क्या लेना है, x ही लेना है। इक्वल टू 65 प्लस x इक्वल टू ये से कर दीजिए। अगर सभी में x जोड़िएगा तो आपका x का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और काफ़ी बड़ा बड़ा डिजिट में आएगा, तो आप फंस सकते हो वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है कि जो x दिख रहा है, तो इसके जगह पे कोई ना कोई इसका आंसर 4 में से कोई एक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं कि x की जगह पर हम 20 पुट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर 20 रखा तो कितना हो जाएगा ये 55 और 20 75। जब आपने यहाँ पर 20 रखा तो 100 और 20 120 इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पे 20 रखोगे तो आपको हो जाएगा 85 और यहाँ पे 20 रखोगे तो आपको हो जाएगा 136। ये काटिएगा आपका 15 बचे, तो ये जाएगा आपका 15 अठे 82। ये जाएगा आपका 17 बचे 85, तो 17 अठे 26 से, तो आपका आ जाएगा 5/8 इक्वल टू 5/8। अगर दोनों का दोनों सिमिलर आ गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर दोनों का दोनों इक्वल वैल्यू आता तो हम लोग का आंसर वही चला जाता। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर, क्योंकि इसी वैल्यू पर आपका इक्वल आ गया। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ पर आपका आंसर मिल जाए बस वहीं पर टिक करिए, बस अपने आप में कन्फर्म रहिए कि मेरा आंसर सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक पढ़िएगा आप। आज जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं संख्याओं पर आधारित, आज हम सब कंप्लीट कर लेंगे। बोला क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 दे रखा है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिए जाए, 15 घटा दिए जाए, तो पहले समझिए बात को कि 5:7 दे रखा है और इसमें से 15 घटाने पर ये 2:3 हो जाता है। ठीक, कितना घटाने पर, 15 घटाने पर। लेकिन देखिए, तो हमें बस ये समझना होगा यहाँ पे कि अगर दोनों में से अगर हम 15 घटाते हैं, 15 इसमें से भी घटा रहे हैं और 15 इसमें से भी घटा रहे हैं, तो एक्चुअली में डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों का सेम टू सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि 7 में से क्या घटाइएगा तो भाई 3 आएगा, तो आप बोलिएगा 4। 5 में से क्या घटाइएगा 2 आएगा, तो आप बोलिएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 का वैल्यू 15 चल जाएगा, 4 का वैल्यू यहाँ पर 15 चल जाएगा। ये दोनों आपका इक्वल नहीं आया, तो इसी बात को हमें पहले इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने के केस में क्या होता है कि इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस जो है हमेशा आपको इक्वल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है मैं उसको समझा दूं पहले आपको। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार यूज करूँगा आपको। अगर ये आप समझ गए तो ये आपका बहुत ज़्यादा ही यूजफुल ट्रिक है। ये आपका एज प्रॉब्लम जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें भी आपको ये समझ में आना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को कि क्या करते हैं इसको इक्वल करने के लिए, कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है भाई, 2 दे रखा है, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए इसका कितना है, तो 1 दे रखा है। अब इसका डिफरेंस जो 2 है इसको इसमें गुना कर दीजिए दोनों पार्ट में, और इसका जो डिफरेंस 1 है इसको इसमें गुना कर दीजिए। ठीक, तो जब गुना कीजिएगा तो ऊपर तो 1 से गुना कीजिएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका 5 और 7 का 7 ही रह जाएगा। जबकि इस वाले में कीजिएगा तो आपका 4 और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, 5 में से 4 गया तब भी 1 का डिफरेंस 7
और 6 है, तभी इसमें 1 का डिफरेंस। अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यूनिट में मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है तो इसको मान लेंगे यूनिट में। तो 1 का डिफरेंस दोनों में है, लेकिन कितना घटाने के बाद आया है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 15 घटाने के बाद आया है सर। तो 1 का मतलब 15 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है संख्या, हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए। तो दोनों संख्या यही आपके शुरुआत में थी, तो 7 और 5 दोनों को जोड़िएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। इसका मतलब 1 का मतलब 15, तो 12 का मतलब कितना, तो 15 में 12 से गुना कर दीजिए, 180। कितना हो जाएगा, 180। 180 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से इसको समझिए, कीजिए आप ही, मैं लिख देता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। देखिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 दे रखा है। यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 11। दो संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 5:11। यदि दोनों संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी इसमें 10 जोड़ने की बात कही गई है, तो संख्या कितना रेशियो में होता है, 7:13 में हो जाता है। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 5 से जोड़ने पर 7 आता है, कितना 2, 11 में अगर 2 जोड़ोगे 13, यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक है, इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का रेशियो में इंक्रीमेंट सेम हुआ है, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसे ही बना लीजिए। तो 2 का मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 का इंक्रीमेंट किया गया है, 2 यूनिट में क्या है 10 है, तो 1 यूनिट में क्या हो जाएगा 5 का। अगर 1 यूनिट में 5 में है तो पूछा क्या कि दोनों संख्याओं का योग, फिर से आपसे पूछ रखा है, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा 16। तो 16 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 16×5 = 80। 16 में 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 80 आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आपको एज प्रॉब्लम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। उसके सारे क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको बताया जाता है कि किसी आदमी का या फिर माँ बाप का या फिर रमेश सुरेश का ऐसे 2% दे रखे हैं, 3% दे रखे होते हैं। उसमें बोला जाता है कि 5 साल पहले, 10 साल बाद। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक के बारे में बोला गया तो दोनों के लिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि उसमें भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा जितना पहले बंदा में। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपसे 5 साल का बड़ा हूँ और 10 साल बाद मैं कितना आपसे बड़ा हूँ, तब भी मैं 5 साल का ही हूँगा, क्योंकि 10 साल बाद आपका एज भी 10 साल बढ़ जाएगा, मेरा भी बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस हमेशा आपका इक्वल ही रहता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर ये खत्म होता है इसके जस्ट आफ्टर हम लोग एज प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो ये आपका 4 गया और आपका 5 गया। इसमें 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो 5 6 हो जाता है, ये आपका 5 और ये 6 हो जाता है। बताइए इसमें कितने की वृद्धि की गई है, तो 5 से बढ़ा है 6 तक, तो 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक ही का वृद्धि है, इसलिए हम यहाँ पर काम कर लेंगे। अगर डिफरेंस अलग अलग रहा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो सिखाए अभी थोड़ा देर पहले, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1 यूनिट का वृद्धि दोनों में सेम टू सेम है, तो आप हम मान लेते हैं कि 1 के बदला में कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो बोला है कि 4 की वृद्धि की जाती है, यानी 1 यूनिट का मतलब 4 है। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, बार बार ही पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 9 यूनिट। तो 9 चौका 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इतना बात समझ गए होगे, अब तो भाई नहीं लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें x मानने से आप बच जाओगे, क्योंकि x वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। इसको आप ओरली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िएगा क्या कि 2:5 में और 5:6 में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए कि आपका 5:6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसका बेसिक चीज़ अगर समझो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें x मान के बनाना पड़ेगा कि आपका 2x और 2x नहीं, यहाँ पे आपको इक्वेशन कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि मान लेते हैं आपका 2x हुआ और नीचे वाला पर्सन में हो गया 5x। इसमें अगर आपने y जोड़ा, इसमें भी आपने y जोड़ा, तो इक्वल टू आएगा 5:6 का। ऐसे करके बनाना पड़ेगा और इसमें y का वैल्यू आपको जो होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इतना करने से आप बचना चाहते हो तो मेरा बात सुनो, आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 से 6 जाएगा तो 1 की वृद्धि, 2 से 5 गया तो 3 की वृद्धि। तो यहाँ पे 1 और 3 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसी को इक्वल करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया अभी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है
1 का तो 1। अब इस 3 वाले पोर्शन को इसमें आप गुना कर दो, इसमें क्या करो गुना कर दो, और 1 वाले पोर्शन को इसमें आप गुना कर दो, ठीक है, इसमें आप गुना कर दो, ठीक। अब 1 से कीजिएगा यहाँ पे तो आपका 2 का 2 अनुपात 5 का 5 ही रहेगा। 3 से कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए कि 5 से 18 जाने में कितना जुटा, तो आप कहोगे कि 13। 2 से 15 जाने में कितना जुटा, तो आप कहोगे 13, ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यही 13 है वो जिसको जोड़ने पर 2:5, 5:6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। क्लियर बात। ये कॉन्सेप्ट जोड़ने का हो या फिर घटाने का हो, सेम चीज़ लागू कर सकते हो आप, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तब आपको कंफर्म हो जाइएगा। इसके बाद का क्वेश्चन पढ़िएगा। पढ़िएगा कि 4 संख्याएं ABCD का अनुपात 3:7:8:11 है। 4 संख्याएं हैं, A है, B है, C है और D है, और इसमें दे रखा है क्या कि 3:7:8:11, ये 4 रेशियोज दे रखे हैं आपको। और पूछा क्या है कि B, और इसके बारे में और कुछ बता रखा है कि B तथा C का योग जो है, यानी B और C कहाँ पे है, B और C इन दोनों का जो योग है, यानी कि B और C कितना हो जाएगा 15 यूनिट। B और C का योग जो है A तथा D के योग से A तथा D का कितना योग हो जाएगा, बताओ जरा यहाँ पे। A तथा D का योग, A तथा D का योग कितना होगा 11 और 3 14, 11 3 14। तो ये आपका हो गया B + C का, B + C का, ये हो गया आपका A + D का, A + D का। तो B + C का योग जो है A + D के योग से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा है। अगर 1 यूनिट ज़्यादा है तो आपसे क्या पूछा है कि A + D का मान बताइए कि एक्चुअली में 25 ज़्यादा है, ठीक है, कि ऐसे तो 1 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या कि 25 ज़्यादा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 25 है अगर, तो A + D का मान कितना था, तो A + D का मान कितना था, A + D तो 14 था। तो 1 का मतलब 25, तो 14 यूनिट का मतलब कितना होगा A + D के लिए, गुना कर दीजिएगा 25 × 14, ये आपका आ जाएगा 25 × 250 और ये 350 चला जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 350 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 350 देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका 350 मैच कर रहा है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि 3:4 हो जाए, ठीक है। तो दे रखा है आपका 7:11 और इसमें कुछ जोड़ने की बात की गई है और बोला क्या है कि 3:4 हो जाए। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या सेम है क्या, ज़्यादा की बात बोली तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि 11 यहाँ पर ज़्यादा की बात बोलिए तो 11 से ज़्यादा ही यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस बताइए कि 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो 4 वाले पार्ट से इसमें गुना कर दो और 1 वाले पार्ट से ऊपर में गुना कर दो। तो ऊपर में गुना करो 1 से तो सेम टू सेम ही रहेगा। इसको अगर यहाँ पर गुना करते हो तो आपका 12:400 का 16। देखिएगा कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी 5 का है और यहाँ पर भी क्या है 5 यूनिट का इंक्रीमेंट है। तो यही 5 जोड़ने पर आपका 7:11 में अगर आपने 5 जोड़ा तो ये आपका 3:4 के रूप में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डी नंबर में 5, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस घटाने की बात कही गई है। पढ़िएगा, बोला क्या है कि अनुपात 11:15, अनुपात 11:15 कि दोनों मदों में यानी पदों में जो भी हो में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2:3 बन जाए। क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें आपका 1 का डिफरेंस है, तो इस 4 वाले पोर्शन से इसमें गुना करो 1 से इसमें,
तो 11:15 का 15 ही रहेगा ये आपका। 4 से गुना करोगे तो ये आपका 8 और 4 3 12। आप बताओ इसमें कि दोनों का डिफरेंस सेम टू सेम है ना। ये भी आपका 3 और यहाँ पे ये भी आपका 3 घटाने पर हुआ है ना। कम है तो 3 3 घटाने पर हुआ है। तो पूछा हमसे ये कि क्या घटाने पर, तो इसमें 3 आ रहा है आपका, यानी कि 3 घटाने पर ऐसा रेशियो बन जाएगा कि जब आप 11:15 में 3 घटाओगे तो 2:3 के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। पढ़िएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 7 15 17, 6 7 15 और 17 है दे रखा। 6 7 15 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या क्या हो, समानुपाती हो। ऑप्शन लेके बनाने का मैंने आपको सिखा रखा था कि 5 है, 6 है, 4 है और 3 है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 5 4 3। अब इसमें बताइए कि फर्स्ट ऑप्शन लेके चेक कीजिए कि अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो, यहाँ पे 7 है, 6 है, 7 है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये 6/7 हो जाएगा और 15 ये आपका हो जाएगा 17। आप ही बताइए, देख के छोटा सा डिजिट है, आप ऐसे भी अंदाज़ लगा सकते हो कि 6 में क्या जोड़ोगे कि आपका यहाँ पे दोनों पोर्शन क्या हो, बराबर बराबर हो जाए। तो आप कहिएगा कि इसमें अगर आपने 3 जोड़ दिया, 3 तो 9 हो जाएगा। इसमें भी आपने अगर 3 जोड़ा तो 18, तो 9 दूनी 18 पुर जाएगा। अगर यहाँ पे 3 जोड़े तो 10 और यहाँ पे 3 जोड़े तो 20, 10 दूना 20 पुर जाएगा। ऐसा रेशियो आपका इक्वल हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में 3 दे रखा है क्या, तो 3 दे रखा है, तो आप 3 पर बना लो पहले। ठीक है, तो 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 में 3 जोड़ोगे ये आपका 9, नीचे वाले पोर्शन में 7 और 3 10, यहाँ पे आपका चला जाएगा 15 और 3 18 और यहाँ पे चला जाएगा 17 3 20। ठीक है, ये कैंसिल होगा, फिर से आपका 9/10 आ ही जाएगा। तो 9/10 इक्वल टू 9/10, यानी कि 3 जोड़ने पर ऐसा इक्वल आया है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। इतना सा टाइप का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ईजी था। अगर ये समझ पाए हो तो इसका यूज बहुत जगह होते हैं, आप उसको आसानी से करके कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। इसके जो आगे का टाइप होगा वो भी एक तरह का स्पेशल टाइप होगा, तो कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक्स।